अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड यू वाचिंग फ्रेग्रेंस फाइल्स। सो आज जिस फ्रेग्रेंस का हम रिव्यू करेंगे उसका नाम है नाइट सफायर बाय लेवर्न। 200 ml का जूस है इसमें और ईडीपी कंसंट्रेशन है इसका। कुछ इस तरह के बॉक्स और पैकिंग में आती है एंड इट्स मेड इन सऊदी अरेबिया। वैसे तो इस हाउस की तमाम फ्रेग्रेंसेस कुछ इस तरह के बड़े से एक्सटर्नल बॉक्स और प्रेजेंटेशन में आती हैं, जिनकी अनबॉक्सिंग शॉर्ट वीडियो मैं ऑलरेडी इस चैनल पर शेयर कर चुका हूँ, जो कि आपको लेवर्न की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगी। सो बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉल किस टाइप की है। लेवर्न एक सऊदी अरेबियन बेस्ड नीश फ्रेग्रेंस हाउस है, जिसकी शुरुआत 5 भाइयों ने मिलकर 2021 में की थी। और ऐसा नहीं है कि इन 5 भाइयों ने अचानक ही प्लान किया और अपना बिजनेस सेटअप स्टार्ट कर दिया। भले ही एक नया फ्रेग्रेंस हाउस है, मगर इस हाउस के ऑनर्स का फ्रेग्रेंसेस को लेकर शौक, तजुर्बा और रेसिपी विरासत में मिला है। और भले ही हाउस डिजाइनर और नीश फ्रेग्रेंसेस के क्लोन्स बनाते हैं, मगर जिस खूबसूरती से ये अपनी हर फ्रेग्रेंस के नोट्स के साथ खेलते हैं, उससे न सिर्फ बॉटल से खुशबू बल्कि रंग भी बिखरते हैं। सफायर एक नेचुरल जेमस्टोन है जिसे नीलम भी कहा जाता है। ओके, सो हियर्स द बॉटल। बॉटल की लुक्स और शेप अपने ज्यादातर 100 और 200 ml से बिल्कुल अलग है, और ये बॉटल दिखने में बिल्कुल अपने पिछले फ्लैंकर लाडोर बखोर से मिलती जुलती है, जिसका रिव्यू ऑलरेडी इस चैनल पे मौजूद है। मगर इस बॉटल को ग्रेडियंट शेड में बनाया गया है। बॉटल के नेक पर एक इलास्टिक की डोरी है, जिस पर इस हाउस का छोटा सा मेटेलिक लोगो है। बॉटल के सेंटर पर मेटल प्लेट है, जिस पर इसका नाम और कंपनी का नाम मेंशन है। उसके अलावा बॉटल पे कहीं कुछ मेंशन नहीं है। एक नॉर्मल वेट प्लास्टिक का कैप है इसका, और कैप के टॉप पर कंपनी का लोगो है। कैप ज्यादा स्नग फिट नहीं है और बॉटल भी काफी टॉल और हैवी है, सो कैप की मदद से बॉटल को उठाना काफी रिस्की है। वैसे तो इस हाउस की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं, जिन्हें स्क्रीन पे दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, मगर मैंने अब तक इस हाउस की काफी सारी फ्रेग्रेंसेस के रिव्यू शेयर किए हैं, जो कि आपको इस चैनल पर लेवन की एक ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। और आने वाले दिनों में मैं इस हाउस की और भी फ्रेग्रेंसेस के रिव्यू शेयर करूंगा, जो कि आपको इस चैनल पर इसी लेवन की एक सेपरेट प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। सो इसके नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके टॉप नोट्स में व्हाइट जैस्मिन और सकूरा फ्लावर है, मिडिल नोट्स में नटमेग और मैंड्रिन है, और बेस नोट्स में सैंडलवुड, एम्बर और व्हाइट मस्क है। और अब बता देता हूँ कि खुशबू किस टाइप की है। इसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ इस तरह का है कि जैसे आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसकी शुरुआत में आपको हल्के से लेमन और बिटर बर्गमॉट के नोट के साथ स्वीट ऑरेंज और व्हाइट फ्लोरल नोट्स फील होंगे। 2 से 3 मिनट के बाद जब इसकी ओपनिंग सेटल डाउन होगी तो ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी स्वीट, वुडी और मामूली सी स्पाइसी हो जाती है। और इस फेज में आपको स्वीट और क्रीमी वेनिला के नोट्स के साथ हल्के से स्पाइसी नटमेग, फ्लोरल नोट्स जैसे कि जैस्मिन और चेरी ब्लॉसम, और एक सॉफ्ट मगर काफी ज्यादा सैंडलवुड के नोट्स फील होंगे। और साथ ही एम्बर की नोट की वजह से ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी वार्म हो जाती है। 5 से 6 घंटों के बाद जब इसका ड्राई डाउन स्टार्ट होगा तो इसके ड्राई डाउन आने तक आपको क्रीमी वेनिला के नोट्स के साथ सैंडलवुड, फ्लोरल नोट्स, हल्के से लेदर और मस्की नोट्स फील होंगे। और साथ ही एम्बर की नोट की वजह से अपने ड्राई डाउन तक ये फ्रेग्रेंस वार्म रहती है। सो ये कुछ इस टाइप की फ्रेग्रेंस है। ये एक मामूली सी फ्रेश, स्पाइसी, स्ट्रॉन्ग फ्लोरल, वुडी, स्वीट, एनिमेलिक, मस्की, लेदरी और एम्बर बेस्ड फ्रेग्रेंस है। इस फ्रेग्रेंस का सारा दारोमदार एम्बर, सैंडलवुड और यूनिक फ्लोरल नोट्स पे टिका हुआ है। मगर ये फ्रेग्रेंस बहुत ही अलग और यूनिक होने के साथ 20 परफॉर्मर फ्रेग्रेंस है, जिसे अगर आप सिर्फ 3 या 4 बार वेयर करेंगे तो लोगों के ज़हनों में ये आपका सिग्नेचर सेंट बन जाती है। मगर 10 में से 1 या 2 फ्रेंड्स को हो सकता है कि ये फ्रेग्रेंस या इसका डीएनए नोज ब्लाइंड कर दे, जो कि एक नेचुरल सी बात है। और उसकी वजह यह है कि शुरुआत से एंड तक इस फ्रेग्रेंस में कोई मेजर शिफ्ट्स नहीं आते, जिसकी वजह से नोज फटीक या ओल्फैक्टरी फटीक ट्रिगर होता है। और उसकी मिसाल मैं कुछ यूं ही दे सकता हूँ कि जैसे आप अपने रूम में काफी देर बैठे हों तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि आपके रूम में खुशबू, बदबू या हब्स है, मगर वहीं अगर आप 2-4 घंटों के बाद उसी रूम में दोबारा दाखिल होंगे तो पहला कदम रखते ही आपको मालूम हो जाएगा। सो एक लीनियर और कंटिन्यूसली प्रोजेक्शन वाली फ्रेग्रेंस से अक्सर लोगों का ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स का वीक या नोज ब्लाइंड होना एक बहुत कॉमन सी बात है। और ये बात मैं सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि इस नोज ब्लाइंड के चक्कर में आप इसके ओवर स्प्रे अप्लाई कर दें। ये एक भारी, सरदर्द या बहुत हैवी फ्रेग्रेंस नहीं है, और जब भी आप इसे फर्स्ट टाइम वेयर करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्स का सिलसिला आपके घर से शुरू हो जाएगा। एज की बात कर लेते हैं। ये एक वार्म, फ्लोरल और यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, सो 18+ किसी भी एज के मेल्स या फीमेल्स इसे वेयर कर सकते हैं। वेदर की बात कर लेते हैं। ये एक ऑल सीजन फ्रेग्रेंस है और आप इसे सिवाय एक्सट्रीम समर्स के किसी भी मौसम में वेयर कर सकते हैं। आप इसे इंडोर, आउटडोर, ऑफिस, कॉलेज, पार्टी, किसी भी फॉर्मल या रिलीजियस ओकेजन पर वेयर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। 5 से 6 स्प्रे वेयर करने पर 3 से 4 घंटों के करीब इसकी एक हैवी प्रोजेक्शन है, और शुरुआत के 2 से ढाई घंटा एक आर्म लेंथ से भी ज्यादा ये प्रोजेक्ट करती है और आपके आसपास एक अच्छा खासा सैंड बबल क्रिएट कर देती है। और 8 से 9 घंटों के करीब इसकी कपड़ों पर लास्टिंग है। इवन के नेक्स्ट डे भी आपको अपने कपड़ों से इसकी खुशबू फील होगी। प्राइस की बात कर लेते हैं। आज की डेट में जिस डेट को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसकी 200 ml की प्राइस 15,000 रुपए से लेकर 16,000 रुपए के बीच है। और अगर इस फ्रेग्रेंस को एक नाम देना हो तो मैं दी इमॉर्टल नाम दूंगा। जाने दिल किस पर आए। इसे रेटिंग दे देते हैं। सेंट प्रोफाइल को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, प्रेजेंटेशन को मैं दूंगा 8.5 आउट ऑफ 10, प्रोजेक्शन को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10, लास्टिंग को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10 और प्राइस को मैं दूंगा 9 आउट ऑफ 10। और अब बात कर लेते हैं कि फ्रेग्रेंस किसका क्लोन है। सो ये काफी एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस स्टेलर टाइम्स बाय लुई विटॉन का क्लोन है,
और इस डीएनए या इससे मिलती जुलती मेरे पास एक और फ्रेग्रेंस मौजूद है और उस फ्रेग्रेंस का रिव्यू भी मैं काफी पहले शेयर कर चुका हूँ, जिसका नाम डे 419 बाय तोलीजोर है। और जैसा कि मैं आपको अपनी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि डे 419 बाय तोलीजोर मेरी उन फेवरेट फ्रेग्रेंसेज में से एक है जिसे हर बार वेयर करने पर मुझे कॉम्प्लीमेंट जरूर मिलते हैं। और उसकी वजह न सिर्फ एक यूनिक डीएनए बल्कि परफॉर्मेंस और प्रोजेक्शन है। और ये मेरी पहली नहीं बल्कि दूसरी बॉटल है जिसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी गेस एंड विन रिवील में शेयर की थी। और अब आपके जहन में ये सब सवाल आ रहे होंगे कि डे 419 और इस फ्रेग्रेंस में किस हद तक डिफरेंसेस हैं, परफॉर्मेंस वाइज कौन सी बेस्ट है, अगर तोलीजोर बाय की हो तो क्या इसे भी बाय करना चाहिए। सो आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि इन दोनों में थोड़े नहीं बल्कि अच्छे खासे डिफरेंसेस हैं। ये फ्रेग्रेंस तोलीजोर की निस्बत थोड़ी सी वुडी, स्पाइसी और ओरिएंटल साइड की तरफ ज्यादा है, जबकि 419 मामूली सी फ्रेंच साइड की तरफ है। या आप ये भी कह सकते हैं कि नाइट सफायर डे 419 से 10 या 20% इंटेंस है। आपके दूसरे सवाल का जवाब ये है कि इन दोनों फ्रेग्रेंसेस की परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम है। इवन कि मैं अपने रिव्यूज में फ्रेग्रेंसेस को बहुत स्ट्रिक्ट होकर रेटिंग देता हूँ, मगर जिस किसी ने भी ये दोनों फ्रेग्रेंसेस यूज की हैं उन्हें इन दोनों फ्रेग्रेंसेस की लास्टिंग 1 या 1.5 दिन से भी ज्यादा मिली है। आपके तीसरे सवाल का जवाब ये है कि अगर आपके पास इन दोनों फ्रेग्रेंसेस में से कोई एक भी मौजूद है तो दूसरी बाय करने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने इन दोनों फ्रेग्रेंसेस को एक्सपीरियंस नहीं किया तो अगर आपको प्राइस और प्रेजेंटेशन के हिसाब से लेनी हो तो इस फ्रेग्रेंस की 200 ml की प्राइस 15 से 16,000 रुपए के बीच है, जबकि डे 419 की सिर्फ 55 ml की प्राइस 8,500 रुपए है। सो अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो डे 419 की 2 सिंपल सी बॉटल्स यानी कि सिर्फ 110 ml 17,000 रुपए की पड़ेगी, जो कि इस फ्रेग्रेंस के 200 ml के बराबर है। सो डे 419 और इस फ्रेग्रेंस की प्राइस में हाथों हाथ का फर्क है। लेकिन वहीं अगर आप प्राइस से हटकर इस डीएनए की सबसे अच्छी फ्रेग्रेंस लेना चाहते हैं तो मैं आज की डेट तक 419 से बेहतर ऑप्शन नहीं बता सकता। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा काम पसंद आए तो आगे शेयर करें। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा एंड कीप स्मेलिंग ऑसम। अल्लाह हाफिज।